हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं होम साइंस के विटामिन्स के कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन और उसके आंसर देखते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि थियामीन की न्यूनता के लक्षण क्या हैं। तो थियामीन की कमी से क्या होने वाला है। तो इसका ऑप्शंस में दिया है कि परिधीय तंत्र का विकृति, प्रकाश भीति, एक प्रकार का हृदय रोग, या काइलोनीशिया या द्रुतनानी। तो थियामीन किसको कहते हैं। थियामीन जो है विटामिन B1 होता है। और B1 से कौन कौन से रोग होता है। तो B1 से रोग होता है कि एक तो परिधीय तंत्र का विकृति होगा, उसके बाद दूसरा होगा पर्दे तंत्र का। तो इसमें A, C एंड E सही है, यानी कि पर्दे तंत्र का विकृति सही होगा। दूसरा सही होगा हमारा C, कार्डियोमेगैली रोग होता है। कार्डियोमेगैली में एक जैसे कि B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो वेट बेरी बेरी। और एक होता है ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी में कार्डियोमेगैली होता है, जिसमें कि क्या होता है कि हमारा हृदय का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, और जो उसकी हार्ट स्पीड होती है, हमारी हार्ट स्पीड बढ़ जाती है। जैसा कि इसका आंसर में भी दिया है कि थियामीन यानी कि विटामिन B1 की कमी से आर्द्र, शुष्क और बच्चों की बेरी बेरी होती है। स्रोत सूरजमुखी बीज, गेहूं, अनाज, चावल, लीवर और अंडा होता है। आगे हम देखते हैं। ये रहा इसका आंसर। आगे अब हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विटामिन D3 को किस नाम से, सॉरी गाइस, क्योंकि पीपीटी बनाने में इसमें इसका आंसर भी दे दिया है, तो आज हम लोग ऐसे ही करते हैं। विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन D3 को और किस नाम से जाना जाता है। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी जो है 2 टाइप्स का होता है, एक D2 और एक होता है D3। D2 जो होता है वो वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। हमें जो D2 विटामिन है वो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। विटामिन D2 जो है हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। और D3 जो है कोलेकैल्सिफेरॉल, जिसको हम किससे प्राप्त करते हैं, जंतु जगत या त्वचा में सूर्य की किरणों से बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन जो है विटामिन के है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से, जैसा कि सब जानते हैं, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी रोग होता है। अब इस रतौंधी में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बच्चों में जो है रिकेट्स की बीमारी होती है, बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है। और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से हमारे अंदर बांझपन आ जाता है। विटामिन ई की कमी से। तो इसका हम आंसर में देख लेंगे कि दिया है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए क्या है। तो ये जो है प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोथ्राम्बिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो जाल बनाने का काम करता है। जो वो जाल बनाता है तो हमारा रक्तस्राव जो है क्या होता है, रुक जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि दिए गए, सॉरी, इसका तो क्वेश्चन ही गायब हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल में माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, माँ का पहला गाढ़ा पीला जो दूध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी होता है। तो प्रसव के 2 दिनों में स्तन से निकलने वाला जो गाढ़ा पीला तरल कोलेस्ट्रॉल विटामिन ए व खनिज प्रोटीन से भरपूर और शिशु पोषण के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है।
किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है? तो विटामिन नाम दिया गया है इसलिए क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? तो विटामिन को विटामिन क्यों कहा गया है, यही क्वेश्चन पूछा है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये जो हमारे पीजीटी का क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन शब्द लैटिन बीटा प्लस एमीन। विटामिन शब्द जो है लैटिन बीटा प्लस एमीन से बना है। इसकी खोज कैसमियर है। खैर, विटामिन की खोज कैसमियर फंक ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो जो साबुत अनाज होते हैं, जो स्प्राउटेड अनाज होते हैं, उसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है और सी भी पाया जाता है। विटामिन बी जो है ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए जो है हमारी आँखों की रोशनी के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन ई जो है विटामिन हमारे प्रजनन क्षमता को अच्छा बनाए रखता है। साबुत अनाज बाहरी सतह प्लस बीज में विटामिन, फाइबर व खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ए की कमी के लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रतौंधी, कैरेटीकरण, जेरोप्थैल्मिया और केराटोमेलेशिया। तो इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे हमारा क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी के बाद रतौंधी के बाद जेरोप्थैल्मिया होता है, कैरेटीकरण होता है और केराटोमेलेशिया होता है। रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में जो है हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम देखते हैं कि विटामिन में क्या होता है। रतौंधी में क्या होता है कि रतौंधी में जो है शुरुआत में क्या होता है, ये विटामिन ए की कमी का सामान्य और शुरुआती लक्षण है। इसमें क्या होता है कि आँख की जो रोडाप्सिन होती है, आँख की रोडाप्सिन क्रिया प्रभावित होती है। रतौंधी में रोडाप्सिन, इससे क्या होता है, हमें दिखाई देता है, तो हमें दिखाई देना लगभग अंधेरे में बंद हो जाता है। उसके बाद जीरोथैल्मिया में क्या होता है? जीरोथैल्मिया में होता है कि हमारी जो है आँखों में सूखापन आने लगता है, धीरे धीरे आँखों में धीरे धीरे सूखापन आने लगता है। उसके बाद कैरेटीकरण क्या होता है? तो कैरेटीकरण में होता है कि इसमें क्या होता है कि आँख की जो सामान्य और मुलायम सतह होती है, उस पे केराटिन नाम का कठोर प्रोटीन जमा होने लगता है। हमारी जो आँख होती है उस आँख की सामान्य और मुलायम सतह पर कैरेटीकरण वाले स्टेज में क्या होता है कि आँख की सामान्य और मुलायम सतह पर केराटिन केराटिन नामक क्या होता है, नाम का कठोर प्रोटीन जमा होने लगता है। और केराटोमेलेशिया में क्या होता है? केराटोमेलेशिया जो है सबसे गंभीर अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी कार्निया वो कैसी होने लगती है? नरम होने लगती है, नरम और चिपचिपी होने लगती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एंकुराइन रेटिनॉल को सूची दो कि यह खैर ये पट्टी बनाने में मिस्टेक हो गया है, लेकिन हम इसका आंसर देख लेते हैं। टोकोफेरॉल एंटी स्टेरिलिटिक से संबंधित है, कैल्सीफेरॉल एंटी रिकेटिक से संबंधित है, एंकेरोइन एंटी न्यूरेटिक से और रेटिनॉल एंटी जेरोप्थैल्मिक से संबंधित है। ये यूपीएलटी का क्वेश्चन है। अगला हम देखते हैं विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले रक्तहीनता कहलाती है। तो विटामिन बी 12, आज क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम बस आंसर देखते चलते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता क्या कहलाती है? तो बी 12 की कमी से होने वाली जो रक्तहीनता होती है, वैसे तो होती है परनीसियस भी दिया रहता है और मेगालोब्लास्टिक भी दिया रहता है, लेकिन हम परनीसियस और मेगालोब्लास्टिक अगर दोनों दिया रहे तो ज़्यादातर मान्य होता है परनीसियस वाला एनीमिया, लेकिन यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक आंसर दिया है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा रोडाप्सिन का घटक है। तो रोडाप्सिन का घटक जो है विटामिन ए है। रोडाप्सिन आंखों के रेटिना में प्रकाश समाहित करने वाला प्रोटीन है और इसकी कमी से रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बेरी-बेरी किसकी कमी से होता है। तो आप लोग देखते ही जाइएगा, नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो मैं बताते जाती हूँ। बस बेरी-बेरी किसकी कमी से होता है, थायमीन की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी2 को बोलते हैं। नियासिन बी3 होता है। बायोटीन बी7 होता है। तो थायमीन विटामिन बी1 भोजन को ऊर्जा में बदलने हेतु आवश्यक, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। रिकेट्स की किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है। तो रिकेट्स की कमी के कई कारण हैं। कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, कैल्शियम एवं विटामिन डी भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो कि किस में होता है, बच्चों में होता है। रिकेट्स सूखा रोग, बच्चों में हड्डियों की नरमी आ जाती है, कमजोरी। इसमें अस्थि विकार, टेढ़ापन, मेरुदंड विकृति और ऑस्टियोमलेसिया वयस्कों में हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, फोलिक अम्ल को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। तो फोलिक अम्ल को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में वर्गीकृत किया गया है। फोलिक अम्ल विटामिन बी9 कमी से एनीमिया और गर्भवती महिलाओं हेतु अति आवश्यक और स्पाइना बिफिडा के रोकथाम। मतलब अगर गर्भ में हम फॉलिक एसिड बी9 अगर नहीं देते हैं तो स्पाइना बिफिडा होने का खतरा होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड जरूर से जरूर खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। तो विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये क्या है, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो विटामिन सी ए और सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई हरी सब्जियों, सूरजमुखी बीज में मिलता है, इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, वेट बेरी बेरी की विशेषता है। तो वेट बेरी बेरी की क्या विशेषता है। वेट बेरी बेरी में टांगों और चेहरों में सूजन आ जाती है। सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ता है, डायस्टोलिक घटना और नाड़ी गति का बढ़ना होता है। आर्द्र बेरी बेरी थायमीन की कमी से पॉलिश चावल खाने वालों से अधिक स्रोत अनाज, बीज, मूंगफली और सोयाबीन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मानव शरीर में कैल्शियम और एवं फास्फोरस के उचित अवशोषण हेतु निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उचित अवशोषण हेतु विटामिन डी हमारा आवश्यक होता है। अगला, विटामिन के की कमी से हमारा ब्लड का थक्का बनता है। विटामिन के की मतलब विटामिन के की वजह से हमारा ब्लड का थक्का, अगर विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन डी कैल्शियम, फास्फोरस निर्माण, दांत, हड्डी व वृद्धि, पैराथायराइड ग्लैंड नियंत्रण में सहायक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार। तो डिओडेनम से हमारी आंत का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, हमारी जो छोटी आंत होती है, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एस हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जो है हमारी, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत के जो ऊपरी वाला सबसे भाग होता है उसी को हम बोलते हैं डिओडेनम होता है। डिओडेनम के बाद क्या होता है, जेजुनम होता है, और जेजुनम के बाद क्या होता है, इलियम होता है, और इलियम वाले भाग में लगभग सभी चीजों का अवशोषण हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी कोले कैल्सीफेरॉल तथा त्वचा में सूर्य किरणों से बनता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में, अमरूद में विटामिन सी पाया जाएगा, करौंदा में भी विटामिन सी पाया जाता है। गाजर विटामिन बीटा कैरोटीन प्रो विटामिन ए का, गाजर में पाया जाने वाला जो कैरोटीन है ये प्रो विटामिन ए, हमारी जो वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत में क्या होता है कि विटामिन ए सीधे तौर पे नहीं मिलता है, वनस्पति जगत में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। वनस्पति जगत में विटामिन ए जो है
वनस्पति जगत में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। तो इसी कैरोटीन को विटामिन ए का हम क्या बोलते हैं? तो इसी कैरोटीन को हम विटामिन ए का प्रोविटामिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि धातुओं में विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकलित की जा सकती है। तो धातुओं में विटामिन ए की मात्रा रेटिनॉल गुणित 0.25। विटामिन ए की मात्रा रेटिनॉल तुल्यक के रूप में परिकलित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस विकास के परिणाम स्वरूप होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए के की कमी से ब्लड का हमारा थक्का नहीं बन पाता है, तो डी की कमी से अस्थियां निशक्त कमजोर भुरभुरी हो जाती है और मुख्यतः वृद्धों में होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? तो कैल्शियम के साथ हड्डी और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी को कोले कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से क्या होता है? शिशुओं में रिकेट्स का रोग होता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से गंधहीन पानी में घुलनशील आग से प्रभावहीन सफेद पदार्थ। स्रोत आंवला, इसका क्या होता है? आंवला होता है और अमरूद होता है। अगला क्वेश्चन दिया है विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या है? तो विटामिन ए की कमी से केराटोमेलेसिया होता है। क्वार्शियोकर किसकी कमी से होता है? क्वार्शियोकर किसकी कमी से होता है? तो जो क्वार्शियोकर होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वार्शियोकर प्रोटीन की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से होता है। पेजेंट की बीमारी, ये कुछ 50 बनाने में ये इधर उधर हो गया है। अगला हम क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं निम्न में से विटामिन बी1 किसका निरोधक है? तो विटामिन बी1 विटामिन बी1 की कमी से जो क्या होता है? बेरी होता है। थायमीन बेरी निरोधक विटामिन है और ऊर्जा उत्पादन व स्नायु तंत्र सामान्य रखने में सहायक है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन और अब हम देखेंगे इससे आगे के जो विटामिन के क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में। तो आपको हर रोज 25 क्वेश्चन का एक PYQ का सेट मिलेगा। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।